आज की जो मिठाई की रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, ये यूपी और बिहार सभी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे लौंग लतिका, लौंग लती या लौंग लता कई नामों से जाना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कुकिंग चैनल भाभी रसोई में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मावा लिया है लगभग 250 ग्राम। हमें बस कलर बदलने तक भून लेना है और भूनते समय फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखेंगे। मावा को अब हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लगभग 250 ml पानी लिया है। पानी डालने के बाद इसमें एक बड़ी कटोरी चीनी डाल लेते हैं। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें हरी इलायची डाल लेंगे, 2 कुटी हुई, जिससे कि चाशनी का स्वाद और खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। अब हम यहाँ पर डो की तैयारी कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बाउल आटा लिया हुआ है, जो कि ग्राम में लगभग 150 है। और इसमें मोयन डालने के लिए यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े चम्मच, ग्राम में 30 से 35। अब इन सब आटे को हमने अच्छे से आपस में मिला लेना है, घी को। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटा लगा लेना है। आटा हमें ऐसा तैयार करना है कि बेलते समय हम जब इसे बेलें तो हमें घी या सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल पूरी के जैसा बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने घी या तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। बेलने के बाद अब हम इसके बीच में जो मावा तैयार किया था उसकी स्टफिंग भर लेते हैं, लगभग 1 चम्मच। और इसे चारों तरफ से अच्छे से दबा लेना है। और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी साइड पलट करके इसे अच्छे से दबा लेते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और एक सिरे को दूसरे सिरे के ऊपर ऐसे रख लेना है। और अब हम इसके ऊपर एक लौंग लेंगे और इसे इस तरीके से टक कर लेते हैं। तो लीजिए, बस तैयार है हमारी लौंग लतिका। इसी तरह से हमने सभी लौंग लता को एक एक करके तैयार कर लेना है। लौंग लतिका को बनाते समय जब हम इसकी स्टफिंग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब पूरी का एक सिरा उठा करके हम इसकी दूसरी तरफ रखते हैं तो उसे हमने हाथों से उंगलियों की मदद से बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि ये तेल में डालने के बाद खुले नहीं। और उसके बाद इसे हमने दूसरी तरफ से पलट करके इसे भी आपस में अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और एक लौंग लगा देंगे। तो लीजिए, बस तैयार है हमारी लौंग लतिका बन करके। अब चाशनी भी देख लेते हैं। चाशनी को भी हमने उबलने के लिए रखा था और ये भी अब अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक यहाँ पर पैन ले लेंगे, उसमें घी डाल लेंगे। घी डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा डाल करके देखेंगे कि ये अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। अब इसमें एक एक लौंग लतिका डाल लेंगे और इसे तल लेते हैं। तलते समय हमने फ्लेम को स्लो रखना है, ताकि ये धीमी आंच पर बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कुरकुरी करारी सिके। इस तरीके से अब हम इसे दूसरी तरफ से पलट लेते हैं। एक तरफ से ये अच्छे से लाल हो चुकी है। इसी तरह से हमने उलटते पलटते हुए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लेते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को तलते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि घी को या तेल को अच्छे से बिल्कुल अच्छा गर्म कर लेना है। और तलते समय फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखना है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सिके। लौंग लता अच्छे से सिक चुका है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे चाशनी में डाल लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक इसी में रहने देंगे। और अब हम इसे चाशनी में डाल करके अच्छे से डुबो लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बन करके बिल्कुल तैयार है हमारी लौंग लतिका, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बिल्कुल मार्केट जैसी। इसे बनाते समय हमने इस बात का ध्यान देना है कि जो हम आटा गूंदेंगे वो बहुत ही ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, जिससे कि हमें इसकी पूरी बनाते समय आटे का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी मीठे की ये रेसिपी?
पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।